जिला रेड क्रॉस सोसाइटी व अलिम्को तथा अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सीएसआर की व्योश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक जनों को सहायक उपकरण वितरण समारोह का किया गया आयोजन। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की रीढ़ है, उन्हें मजबूती देना हम सब की जिम्मेदारी है, उन्हें वक्त के साथ अधिक सम्मान और देखभाल की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि जिला भिवानी में कोई भी जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण व कृत्रिम अंग के बिना नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग नाम देकर दिव्यांगजन के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। कृषि मंत्री रविवार को अनाज मंडी तोशाम में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सीएसआर की व्योश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकजनों को सहायक उपकरण वितरण समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर खंड तोशाम, बवानीखेड़ा व भिवानी के 388 लाभार्थियों को 46 लाख से अधिक की राशि के 2600 से अधिक उपकरण वितरित किए गए। कमियां जो है प्रकृति ने भगवान ने दी है, लेकिन हमारे लिए वो बराबर के हैं और इसी तरह से हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि समाज जो है अपने जो पीछे रह जाते हैं, किसी कमियां हैं उनको साथ लेके चलता है, वो सभ्य समाज है। हमें वो समाज नहीं चाहिए कि कुछ घरों के अंदर तो सब कुछ सुख सुविधा हो और कुछ लोग जो है आर्थिक तंगी में या किसी चीज में अभाव में जिए। वो समाज हमें नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है कि जो सबसे कमजोर वर्ग है, जिसको जरूरत है, समाज को उसका खजाने का लाभ सबसे पहले उसको दो। इसीलिए नीति बना करके, चाहे वो आर्थिक लाभ देना हो, चाहे सामाजिक उसको कोई नुकसान है तो उसको रिजर्वेशन देना हो, चाहे जो हमारे दिव्यांग भाई है इनको उपकरण बांटने की बात हो, चाहे नौकरियों में कमजोर तबका है जिनकी आमदनी कम है उनको 5 नंबर अलग देने की बात हो, या चाहे ऐसा वर्ग है 40-50 साल में जिस घर में नौकरी नहीं थी। क्योंकि होता क्या था, जिसके एक ही परिवार के रिश्तेदार प्यारे प्यारे उनके जो कमजोर बच्चे थे लेकिन वो पैसे में तगड़े थे या राजनीतिक तौर पर तगड़े थे, वो सारी नौकरियां ले जाते थे और कमजोर का मेरिट वाला बच्चा वो तड़पता रहता था, उसकी नौकरी को खा जाते थे। हमने इसको उल्टा किया है कि जो बच्चे जिस घर में नौकरी नहीं है उसको हम 5 नंबर अलग से देते हैं। उसका परिणाम ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो आदमी नौकरी पर लगे हैं जिनके घर में पहले कोई नौकरी नहीं होती थी। और इसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि वो ए को दिया, बी को दिया। हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि इस हल्के का है या उस हल्के का है। हमने कभी भेदभाव नहीं किया कि यहाँ विधायक कौन सी पार्टी का है। लेकिन हमने ये देखा है कि सारा हरियाणा एक, हरियाणवी एक और हमारे भाई हैं, इनको सबको ऊपर उठाए। और उसी का परिणाम है आज जब भी मौका मिलता है भारत की जनता को, हमारे भाइयों को बार बार आशीर्वाद होती। जितनी भी कंपनियां पैसा कमाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हजारों करोड़ का प्रॉफिट है, वहां पर कानून लागू किया कि आपको सोसाइटी के लिए आपकी जिम्मेदारी है, आप इतना मोटा लाभ कमा रहे हो तो उसका 2% जो है सामाजिक काम में लगाओ। और ये सरकारी कंपनी है अरावली पावर भी एक तरह से बिजली का उत्पादन करती है। 800 करोड़ का लाभ है तो 16 करोड़ रुपए साल के ऐसे लोगों के लिए खर्च कर सकती है जिनकी जरूरत है। तो मैं बधाई देता हूं कि हमारे विधायक उन्होंने लिया है। पिछले साल 2 साल 3 साल में कई बार ये आ चुके हैं। तो जो भी प्रशासन के द्वारा गांव-गांव में जाकर के एक आदमी से ढूंढते रहते हैं, भाई किसी को कुछ मदद चाहिए क्या, किसी को रक्षा चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को सुनने की मशीन चाहिए, जो भी जरूरत है उनका ढूंढ करके रजिस्ट्रेशन करके और उसकी जरूरत के हिसाब से, हर आदमी की जरूरत के हिसाब से वो उपकरण के लिए तैयार कराते हैं। ये तरह तरह के उपकरण मैंने देखा है, यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, ये बनाते हैं। और ये समाज की जिम्मेदारी है। भाई भगवान
सबको एक जैसा तो बनाता नहीं, एक माँ बाप के दो बच्चे हैं बराबर नहीं होते। और ये मोदी जी जब से आए हैं, समाज के आपके परिवार के अलावा सरकार ने आपको अपनाया है कि आप हमारे लिए बिल्कुल जो पूजनीय हो, वंदनीय हो, आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसीलिए पेंशन का प्रावधान किया, इसीलिए सरकारी नौकरियों के अंदर बड़े से बड़े पद पर 3% जो है कोटा रिजर्व कर दिया। उसका परिणाम यह है कि जो ऐसे हर वक्त आपके बीच में रहते हैं, आपको मालिक समझते हैं, आपका सेवक समझते हैं और हर वक्त अधिकारियों को कहते हैं कि हमारे मालिक हमारे से रुष्ट नहीं होने चाहिए, हमारी सेवा में कोई कमी नहीं रहती।